नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यानी कि उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज उपलब्ध करवा रही है, ठीक है? और इससे पहले इस सीरीज के अंतर्गत हमने उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की में बहने वाली नदियाँ, उत्तराखंड के वनों से संबंधित प्रश्नों का एक वीडियो इसमें डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? और पिछली वाली वीडियो में हमने आपको उत्तराखंड का इतिहास के अंतर्गत उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आरंभ से 1200 ईस्वी तक के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का एक वीडियो उपलब्ध करवाया था। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और उसी क्रम में आज है उत्तराखंड का इतिहास मध्यकाल। मध्यकाल यानी कि 1200 से 1815 ईस्वी तक, यानी कि 1200 से 1815 ईस्वी तक। उसके अंतर्गत गढ़वाल का परमार वंश, कुमाऊँ का चंद वंश, गोरखा शासन, ठीक है? अंग्रेजों का शासन, उन सभी के क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। इन सभी टॉपिकों के हम क्या क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे और आने वाली जो 5 मार्च को जो लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित होने वाली कनिष्क, अप्रैल में वनरक्षी, ये ग्रुप सी या यूकेपीएससी प्री जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 50 प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके लिए तैयार किया गया है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दिए जिनकी जो दोस्त आप आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं उत्तराखंड का इतिहास, जो कि है मध्यकाल यानी कि 1200 से 1815 ईस्वी तक। ठीक है, उसके अंदर हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है कि आज का पहला प्रश्न है कि कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? यानी कि कुमाऊं में जो चंद शासन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन है आपके राजा ज्ञानचंद, कल्याणचंद, थोरचंद, सोमचंद। तो किसने की थी आपकी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कुमाऊं में चंद शासन की स्थापना किसने की थी? राजा सोमचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कत्यूरी राजवंश तक संपूर्ण उत्तराखंड एक ही सूत्र में आबद्ध था, किंतु इस शासन के पतन के बाद गढ़वाल में पंवार वंश तथा कुमाऊं में चंद वंश का शासन स्थापित हो गया था। जो कत्यूरी राजवंश था वो आपका लगभग 1100 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी तक चला। उसके बाद जो अमोघ भित्ति था कत्यूरी का, उसकी मृत्यु होने के बाद सारा शासन छिन्न भिन्न हो गया। ये मतलब एक सूत्र में ना रहा, अलग अलग शासन करने लगे। ठीक है, तो उसी समय उसके बाद क्या हुआ कि गढ़वाल में जो हुआ आपका पंवार वंश की स्थापना हुई और कुमाऊं में चंद वंश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था। चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था तो कहाँ पे था आपका? चमोली में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चमोली में। चांदपुर गढ़ राज्य जो आपका स्थित था वो कहाँ था आपका? चमोली में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि तीसरा प्रश्न आज का कि चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका महेंद्र चंद्र, सॉरी, कौन था? महेंद्र चंद। ठीक है, और चांदपुर राज्यगढ़ जो चमोली में स्थित था, ये मैं बता दूं आपको कि चांदपुरगढ़ जो चमोली में था उसकी स्थापना किसने की थी? कनकपाल ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न कि राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है आपका? आपका माना जाता है कालू मेहरा को। किसको माना जाता है? कालू मेहरा को। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से निम्न राजा और उनके राजधानी ऑब्लिक किले में कौन सम्मिलित है? इसमें से आपको क्वेश्चन चूज करना है कि ये राजाओं के नाम दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें कि कनकपाल, अजयपाल, मानसा। ठीक है, ये आपके पंवार वंश के हैं गढ़वाल के, और सोमचंद जो है आपके कुमाऊं के चंद वंश के संस्थापक भी थे। ठीक है, अब इनमें से आपको चूज ये करना है कि कौन सा सही है और कौन गलत है। तो कनकपाल, देवलगढ़, तो कनकपाल ने कहाँ की स्थापना की थी? अभी मैंने आपको बताई, वो की थी आपकी चांदपुरगढ़ की। ठीक है, कहाँ की थी? चांदपुरगढ़ की। ठीक है,
अजयपाल अजयपाल ने क्या किया था कि अजयपाल ने समस्त गढ़वाल को एक सूत्र में बांधा था, ठीक है? और उसी ने गढ़वाल का नाम गढ़वाल को रखा था, तो टिहरी ये गलत हो जाएगा, ठीक है? मानसा चांदपुरगढ़ में नहीं थे, कनकपाल ने चांदपुरगढ़ की स्थापना की थी और इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सोमचंद। सोमचंद ने अल्मोड़ा में राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था, ठीक है? ये एक किला है जिसका निर्माण सोमचंद ने करवाया था, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो मैंने अभी-अभी आपको बताया कि जो चंद वंश था वो कुमाऊं में स्थापित था, जिसकी स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने। कत्यूरी चंद वंश और पावर वंश से पहले था, तो कनकपाल किस वंश से संबंधित था आपका? कनकपाल आपकी पावर वंश से कनकपाल आपका पंवार वंश का शासक था, ठीक है? और जो पंवार वंश की जो स्थापना की थी, जो पंवार वंश की आपकी स्थापना किसने की थी? पंवार वंश की स्थापना भी कनकपाल ने की थी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कि किसे कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता था? कुमाऊं का तुगलक कहा जाता था आपका देवीचंद को। किसको कहा जाता था? देवीचंद को। नेक्स्ट है कि चंद राजाओं का राज चिन्ह था। चंद राजाओं का जो राज चिन्ह था वो था उनका गाय, ठीक है? वो गाय को अपना श्रेष्ठ मानते थे, तो उनके राज चिन्ह क्या था? गाय, जिसे कि वो सिक्कों और विभिन्न कलाकृतियों में अंकित करते थे, ठीक है? नेक्स्ट है कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई थी? वो दी गई थी आपकी तीलू रौतेली को, ठीक है? इसमें एक ऑप्शन है कर्णावती, जिसको कि नागकटी रानी के रूप में उपाधि दी गई थी, ठीक है? नेक्स्ट है कि गांव में ग्राम प्रधान ऑब्लिक मुख्य नियुक्ति की प्रणाली शुरू की गई थी। यानी कि जो गाँव में जो ग्राम प्रधान और मुखिया की जो नियुक्ति की जाती है, ठीक है? उसकी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो उसकी प्रणाली शुरू की गई थी चंदों द्वारा। चंदों द्वारा यानी कि चंद शासकों के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कि खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था? खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था? तो खगमरे किले का निर्माण किसने करवाया था आपका? भीष्मचंद ने, ठीक है? तो खगमरा किला आपका कहाँ है? कि खगमरा किला आपका अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है, ठीक है? और इसका निर्माण राजा भीष्मचंद ने कब करवाया था? भीष्मचंद का शासक कब तक था? 1555 से 60 तक, ठीक है? नेक्स्ट है ये कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रमुख किले हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खगमिरा किला राजा भीष्मचंद ने बनाया था कहाँ पे? आपके अल्मोड़ा में, ठीक है? लाल मंडी किला राजा कल्याण चंद 1563 कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। मल्ला महल किला रुद्रचंद अल्मोड़ा में है। राजबुंगा किला अभी प्रश्न आया था, तो राजबुंगा किला किसने बनाया था? राजा सोमचंद ने, जो कि आपके चंपावत में, ठीक है? नेथड़ा किला आपका गोरखा कालीन है, ये कहाँ पे है? अल्मोड़ा में, ठीक है? सिरमुई किला कहाँ है? लोहाघाट में। बाणासुर किला चंपावत और गौला चौड़ राजा गोरिल के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे है? चंपावत में, ठीक है? ये सभी जानकारी आपको उत्तराखंड जीके स्टडी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और उत्तराखंड जीके स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कि परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? किस परमार वंश की स्थापना किसने की थी? कनकपाल ने। और कहाँ पे की थी? चांदपुरगढ़ में, ठीक है? इसी क्वेश्चन के अंदर देखो 3 क्वेश्चन बन के निकल रहे हैं कि इसमें ऐसा भी पूछ सकता है परमार वंश की स्थापना किसने की? कनकपाल ने। कहाँ पर की? चांदपुरगढ़ में। और कब की थी? आपकी की थी 888 ईस्वी में। कब की थी? 888 ईस्वी में। कि नेक्स्ट ये है कि दोस्तों कि उत्तराखंड जीके डॉट कॉम की जो वेबसाइट है, जिसमें कि मैं प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाता हूँ, जिसमें कि आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से प्रश्नोत्तरी, ठीक है? उत्तराखंड करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, सामान्य हिंदी और उत्तराखंड करंट अफेयर्स आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आप वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, वहां पे आपको परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपकी चंद राजाओं द्वारा, ठीक है? चंद शासकों द्वारा। किसके द्वारा? चंद शासकों द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? या यूं कहिए कि परमार वंश की स्थापना स्थापना किसने की थी? तो अभी अभी मैंने आपको बताया थी किसने की थी? राजा कनकपाल ने। और कब की थी? 888 ईस्वी में। कब की थी? 888
ईस्वी में। ठीक है दोस्तों? पंवार वंशों पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पंवार वंशों की जो प्रथम राजधानी थी वो कहाँ थी आपकी? चांदपुर गढ़ी। ठीक है? चांदपुर गढ़ी। राजा अजयपाल, जब पंवार वंश की जब स्थापना हुई थी राजा कनकपाल के द्वारा, तो कहाँ पे थी? चांदपुर गढ़ी में। लेकिन राजा अजयपाल राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ में राजधानी लाए। ठीक है? इन्होंने राजा जयपाल ने क्या किया? चांदपुर गढ़ को राजधानी कहाँ लाए? आपके देवलगढ़ में। ठीक है? और फिर उन्होंने 1517 में इसे श्रीनगर में स्थापित कर दिया। ठीक है? कब किया? 1517 में। और जो राजा अजयपाल का जो शासनकाल था वो कितना था? 1500 से 1519। तो ठीक है? तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपको? आपको पूछा गया है कि पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो प्रथम राजधानी थी आपकी चांदपुर गढ़ी। उसके बाद राजा अजयपाल द्वारा 1517 या 1500 और 1517 के मध्य देवलगढ़ में स्थापित की गई। उसके बाद 1517 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित कर दी गई। ठीक है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चांदपुर गढ़ी। तो पंवार शासकों की प्रथम राजधानी चांदपुरगढ़। ठीक है? नेक्स्ट है कि चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था आपका चमोली में। कहाँ पे हुआ था? चमोली में। ठीक है दोस्तों? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। ठीक है? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पंवार वंश का अंतिम जो शासक था वो था आपका राजा मानवेंद्र शाह। कौन थे? राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? शाह पदवी, जो बलभद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, राजा मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, तो जो ये शाह की उपाधि सबसे पहले किसने प्रयोग में लाई थी? तो ये आपके लाई थी बलभद्र शाह ने। और किसने बलभद्र शाह को शाह की उपाधि दी थी? तो परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहिलाल लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा था। किसकी उपाधि से नवाजा था? शाह की उपाधि से। और सर्वप्रथम बलभद्र शाह नामक परमार शासन ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है, ये कंटेंट जो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसमें से टॉपिक देखिए कि अगर आपको ये भी पूछ सकता था कि पंवार वंश को या पंवार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो लोधी वंश के बहिलाल लोधी द्वारा शाह प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो किसने दी थी आपकी? आपको दी थी पृथ्वीपति शाह ने। किसने दी थी? पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है? नेक्स्ट है आपका कि भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? भारत जब आजाद हुआ था तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो कौन था आपका? राजा मानवेंद्र शाह। कौन थे? राजा मानवेंद्र शाह। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि पहला चंद राजा जिसने गोरखाओं पर आक्रमण किया था। पहला जो चंद राजा जिसने गोरखाओं पे आक्रमण किया था वो था आपके भारती चंद। कौन थे? भारती चंद। ठीक है दोस्तों? कौन थे आपके? भारती चंद। और इनका शासन कब तक था? 1437 से 77 तक। ठीक है? 1437 से 1477 तक। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे गरुड़ चंद की उपाधि मिली थी? ठीक है? निम्न में से किस चंद शासक को गरुड़ की उपाधि मिली थी? अब इस समय इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस चंद शासक को गरुड़ की उपाधि मिली थी? ठीक है? तो किसको मिली थी? आपके ऑप्शन है ज्ञानचंद, सोमचंद, कल्याणचंद। तो आपको किसको मिली थी? ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि मिली थी। और ज्ञानचंद का जो शासन था वो था आपका 1365 से 1420 तक। कितना? 1365 से 1420 तक। और इनको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? दिल्ली के सल्तनत फिरोज तुगलक के पास। ठीक है? ये उनके पास गए थे भेंट लेकर, नजराना जिसे पहले कहा जाता था। ये उनके पास नजराना ले गए थे। ठीक है? और उसी को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि दी थी, और ये गरुड़ ज्ञानचंद भी कहलाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अकबर के समकालीन राजा था? तो कौन था आपका? रुद्रचंद्र। कौन था? रुद्रचंद। ठीक है? अकबर के समकालीन राजा कौन था आपका? रुद्रचंद। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद राजा किस देव के उपासक थे?
देव यानी कि जो चंद शासक थे, वो किस देवता को मानते थे या पूजते थे? तो वो पूजते थे आपके भगवान शिव को। ठीक है? नेक्स्ट है ये लिखा हुआ है कि चंद्र राजा शिव के उपासक थे। उन्होंने देवी, शिव, सूर्य, गणेश और विष्णु के कई मंदिर बनवाए, जिनमें कि बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण भी चंद्र राजाओं ने ही करवाया था। बैजनाथ का लक्ष्मी नारायण मंदिर काफी प्रसिद्ध है और जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्र राजाओं ने। ठीक है? चंद शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है कि कुमाऊं में गुरखा शासन कब स्थापित किया गया था? तो जो कुमाऊं में गुरखा शासन स्थापित किया गया था, वो किया गया था 1790 में। कब किया गया था? 1790 में। ठीक है? सन 1790 में क्या हुआ था कि हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर नेपाली गोरखा सेना ने गोरखा नरेश रण बहादुर के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। ठीक है? और कुमाऊं पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया। और क्यों इन्होंने निमंत्रण दिया था? क्योंकि चंद वंश का जब पतन हो रहा था, तो सारे राज्य में छोटे-छोटे एक सरगनों में बँट गए थे और आपस में ही लड़ने लगे थे। और जो आपस में ही लड़ने लगे थे, तो चंद वंश का शासक थे, उन्हीं के खिलाफ गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे थे। ठीक है? तो इसी से परेशान होकर हर्षदेवी जोशी ने नेपाली गोरखा शासन को निमंत्रण दिया और उन्होंने कुमाऊं पे कब्जा कर लिया। लेकिन वो गढ़वाल सैनिकों के शौर्य के आगे वे टिक नहीं सके और लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है? नेक्स्ट है कि गढ़वाल में गोरखा शासन ने पूर्ण अधिकार कब स्थापित किया? तो कब किया आपका? 1804 में। ठीक है? कब किया आपका? 1804 में। हुआ क्या था कि जब 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पे अधिकार किया था, तो वो गढ़वाल पे अधिकार नहीं कर पाए। ठीक है? लेकिन सन 1795 में क्या हुआ कि भीषण अनकाल और गढ़वाल नरेश जो थे उस समय प्रद्युमन शाह, उसका अपने ही गृह युद्धों में फंसा होना सन 1803 में। ठीक है? भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी की रात लगातार 7 दिन तक और 7 रात तक भूकंप और मूसलाधार बारिश से गढ़वाल क्षेत्र में पूरी त्रासदी फैल गई। ठीक है? और इसी का फायदा उठा के गोरखाओं ने गढ़वाल पे आक्रमण कर दिया और सन 1804 में गढ़वाल पे अपना शासन स्थापित कर दिया। ठीक है? और उस युद्ध में जब गोरखाओं ने गढ़वाल पे आक्रमण किया था, तो राजा प्रद्युमन शाह गढ़वाल के नरेश थे, खुड़बुड़ा मैदान में 14 मई 1804 को शहीद हो गए और उसी के साथ गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया। ठीक है? नेक्स्ट है कि गोरखकालीन नेतड़ा का किला कहाँ है? गोरखकालीन नेतड़ा का किला कहाँ है? तो कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है? कहाँ पे है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है कि अल्मोड़ा नंदा देवी की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई है? किसने करवाई थी? अल्मोड़ा नंदा देवी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आपकी ज्ञानचंद ने। किसने की थी? ज्ञानचंद ने। नेक्स्ट है कि तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? तैमूर लंग ने हरिद्वार पे आक्रमण कब किया? तो कब किया था तैमूर लंग ने? सन 1398 में हरिद्वार पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं के अत्याचार को क्या कहा जाता था? जब 1804 और 1816 तक जब कुमाऊं गोरखाओं का गढ़वाल पर शासन स्थापित हो गया, तो उन्होंने गढ़वालियों पर बहुत अत्याचार किए। गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों पे बहुत अत्याचार किए। तो जो उन अत्याचारों को क्या कहा जाता था? तो उसमें क्या कहा जाता था आपका? गोरखियानी। क्या कहा जाता था? गोरखियानी। ठीक है? तो उन अत्याचारों को क्या कहा जाता था? गोरखियानी। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रद्युमन शाह किसके विरुद्ध शहीद हुए थे? जो प्रद्युमन शाह हमारे शहीद हुए थे, अभी मैंने आपको बताया, वो 1804 में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते-लड़ते खुड़बुड़ा मैदान, देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में शहीद हो गए थे, जिसके बाद गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने गढ़वाल को गोरखाओं से कब मुक्त किया? अंग्रेजों ने गोरखाओं को गढ़वाल से कब मुक्त किया? तो यानी कि अंग्रेजों ने गोरखाओं पे आक्रमण करके उनको कब हराया? वो हराया आपका 1814 में। कब हराया था? 1814 में। तो जब गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह के पुत्र सुदर्शन शाह के बुलावे पे अब जब वो अत्याचार गोरखाओं का अत्याचार गढ़वालियों और कुमाऊं पर बढ़ गया, तो जो राजा प्रद्युमन शाह के पुत्र थे सुदर्शन शाह, उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया और अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं को हराकर गढ़वाल में गोरखाओं को मुक्त कर दिया। ठीक है? गोरखाओं को मुक्त कर दिया और उसी क्रम में संगोली की संधि हुई थी।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि संगोली की संधि कब हुई थी? क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि संगोली की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 28 नवंबर 1815 में। कब हुई थी? 28 नवंबर 1815 में। 1804 में क्या हुआ था? 1804 में गोरखाओं का गढ़वाल पर पूर्ण शासन हो गया था। ठीक है? और 28 नवंबर 1815 में संगोली की संधि हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार के चंपारण में। कहाँ पे हुई थी? बिहार के चंपारण में। ठीक है? इस संधि के जो मुख्य तथ्य हैं, इस संधि के जो मुख्य तथ्य हैं यहाँ पे लिखे हैं मैंने, आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि सन 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को परास्त कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। ठीक है? और कुछ समय पश्चात गढ़वाल भी उनके अधिकार में आ गया। ठीक है? और अमर सिंह थापा की हार के बाद जो अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़े थे, कि अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि हुई थी। ठीक है? क्या हुई थी? संगोली की संधि। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि संगोली की संधि किस-किस के मध्य हुई थी? तो किस-किस के मध्य हुई थी? अमर सिंह थापा और गोरखाओं के मध्य। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, संगोली की संधि किन 2 शासकों के बीच हुई थी या किन 2 राज्यों के बीच हुई थी? तो अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है? या गोरखाओं या अंग्रेजों के मध्य। कब हुई थी? 28 नवंबर 1815 को। ठीक है दोस्तों? इस पे क्या हुआ कि संगोली की संधि नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, और तो अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में काट नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित कर दिया, और अंततः मार्च 1816 में सरकार ने संगोली की संधि स्वीकार कर ली। और इस संधि के अनुसार गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे जो तराई का क्षेत्र था, निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया या अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया, और गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। अंग्रेज रेजिडेंट को नेपाल में रखना स्वीकार किया गया, और अंग्रेजों ने भी गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना स्वीकार कर लिया। ठीक है? ये कुछ मुख्य तथ्य थे संगोली की संधि के, संधि के, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कि ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य कब स्थापित किया? ठीक है? तो कब किया? 26 अप्रैल 1813, 27 अप्रैल 1814, 25 मार्च 1817। तो मैंने अभी-अभी आपको यहाँ पे बताया था कि 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त किया। तो इनमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो अप्रैल 2 1815 में गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल पे, सॉरी, अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? अब जब कुमाऊं और गढ़वाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, तो अंग्रेज अपना कमिश्नर रखते थे। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर को जो कौन था? तो जो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था वो थे आपके ई गार्डनर। कौन थे? ई गार्डनर। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? ठीक है दोस्तों? नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 1854 में। और 1854 से 1891 में कुमाऊं कमिश्नरी में केवल 2 जिले थे। कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले, 2 जिले शामिल थे। ठीक है? ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेट का नाम कब दिया गया था? उत्तराखंड राज्य को हिल स्टेट का नाम कब दिया गया था? तो कब दिया गया था आपको? 1904 में। कब दिया गया था? 1904 में। और किसमें दिया गया था? नैनीताल गजेटियर में। ठीक है दोस्तों? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी और कंटेंट बना के आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊं, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो वो कौन था आपका? सुलेमान सिको। ठीक है? और कौन था उस समय राजा? पृथ्वीपति शाह। तो सुलेमान सिको कौन था? यह एक मुगल राजकुमार था। ठीक है? कौन था? मुगल राजकुमार। और किसका पुत्र था? दारा सिको का। दारा सिको का पुत्र था। दारा सिको के सबसे बड़े पुत्र थे। ठीक है? नेक्स्ट है कि वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया था? तो कब आया था आपका? 1515 ईस्वी में। कब आया था? 1515 ईस्वी में। अब कौन लाया था? राजा अजयपाल। ठीक है? राजा अजयपाल के द्वारा इसका नामकरण किया गया था, क्योंकि उन्होंने
सभी जो गढ़वाल में उस समय 12 गढ़ होते थे, सॉरी 52 गढ़ होते थे, उन्हीं गढ़ों को जीत लिया और उन्हीं गढ़ों को मिलाकर उसने संपूर्ण गढ़ क्षेत्र का नाम गढ़वाल कर दिया। ठीक है? लिखा हुआ है कि राजा जयपाल गढ़वाल के सभी गढ़पतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य स्थापित किया। क्योंकि उस समय गढ़वाल में लगभग 52 गढ़ थे, इसलिए राजा जयपाल ने इस पूरे क्षेत्र का नाम गढ़वाल रख दिया। क्या रख दिया? गढ़वाल। और गढ़वाल की जो सीमा का निर्धारण था, उसका निर्धारण किसने किया था? राजा अजयपाल ने। तो प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल सीमा का निर्धारण किसने किया था सर्वप्रथम? तो किसने किया था? राजा अजयपाल ने। ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो किसके शासनकाल को? जगत चंद को। और क्यों कहा जाता था? क्योंकि जगत चंद जो थे, प्रजा के बीच काफी लोकप्रिय राजे थे और उन्होंने प्रजा के लिए बहुत उपयोगी काम किए थे, जो कि प्रजा की भलाई के लिए। ठीक है? नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सीएसआई की उपाधि दी थी? ठीक है? किसे दी थी? सीएसआई की उपाधि किसको दी थी? राजा कृति शाह को। ठीक है? राजा कृति शाह को किसकी उपाधि दी गई थी? सीएसआई के। कब दी गई थी? 1898 में। और सीएसआई मतलब कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। सीएसआई का मतलब अगर पूछ ले कि अंग्रेजों द्वारा राजा कीर्ति शाह को सीएसआई की उपाधि दी गई थी और सीएसआई की फुल फॉर्म क्या है या सीएसआई किसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो क्या है आपका? कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है? नेक्स्ट है कि पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? पंवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? तो ऑप्शन आपके गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन उदय काव्य, मानवोदय काव्य और या उपयुक्त सभी। तो जो पंवार शासकों के सामने पे जो काव्य रचे गए थे, ये सभी काव्य रचे गए थे। कौन कौन से? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन उदय काव्य, मानवोदय काव्य। ठीक है? मानवोदय काव्य जो जिसने लिखा था वो थे भरत कवि और गढ़ राजवंश लिखे थे आपके मौला राम ने। ठीक है? नेक्स्ट है कि टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे आपके? सुदर्शन शाह। कौन थे? सुदर्शन शाह। ठीक है? और जो टिहरी रियासत थे, ठीक है, कि जब गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह कुलपड़ा के मैदान में युद्ध में गोरखों से अंतिम रूप से पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है? ये अभी मैंने आपको बताया था। और राजकुमार जो प्रीतम शाह थे, बंदी बनाकर नेपाल भेज दिए गए। ठीक है दोस्तों? उसी समय क्या हुआ कि कुंवर पराक्रम शाह ने कांगड़ा राज्य में शरण ली। ठीक है? और सुदर्शन शाह ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, सुदर्शन शाह कौन थे? प्रद्युम्न शाह के पुत्र। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों की सहायता मदद मांगी। ठीक है? अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने गोरखाओं पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद सिंगोली की संधि के अनुसार, ठीक है, सिंगोली की संधि के अनुसार गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया है। ठीक है दोस्तों? किसको सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। और सिंगोली की संधि से संपूर्ण उत्तराखंड पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया। ठीक है? अब सुदर्शन शाह ने क्या किया कि अंग्रेजों को बुलाया तो था, लेकिन समझौता किया था कि उन्हें गढ़ राज्य पर पुनर्स्थापित किया जाए। ठीक है? तो सुदर्शन शाह के समझौते के अनुरूप उन्हें गढ़ राज्य पर पुनर्स्थापित किया गया। और सुदर्शन शाह द्वारा युद्ध व्यय, जो युद्ध में खर्चा हुआ था, कि निर्धारित रकम लगभग 7 लाख न दे पाने के कारण गढ़वाल राज्य का विभाजन 2 भागों में कर दिया गया। कितने भागों में कर दिया गया? 2 भागों में। जो अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह की जो मदद की थी, उसमें ये किया था कि जो युद्ध में जितना भी खर्चा होगा वो राजा सुदर्शन शाह देंगे, लेकिन जो 7 लाख थे उस समय, वो राजा सुदर्शन शाह नहीं दे पाए और अंग्रेजों ने गढ़वाल के 2 हिस्से कर दिए। ठीक है? इसमें क्या हुआ कि अलकनंदा के पूर्व भाग को ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से कुमाऊं जनपद में शामिल कर दिया गया एवं देहरादून तथा चंडी क्षेत्रों को सहारनपुर में मिला लिया गया। ठीक है? और इस प्रकार प्रद्युम्न शाह को क्या हुआ कि प्रद्युम्न शाह के समय गढ़वाल राज्य का एक हिस्सा उनके पुत्र सुदर्शन शाह को प्राप्त हुआ। और सुदर्शन शाह ने इस नए राज्य को राजधानी टिहरी में स्थापित किया और यह राज्य टिहरी रियासत के नाम से जाने जाने लगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से टिहरी रियासत का उदय हुआ था। तो टिहरी रियासत का तो जो उदय हुआ था, उसका मेन कारण था संगोली संधि। और संगोली संधि में गोरखाओं ने अब सारा गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। और जब सुदर्शन शाह थे, उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया और 7 लाख की युद्ध युद्ध का खर्चा न देने पाने के कारण उन्होंने
गढ़वाल के 2 विभाजन कर दिए और टिहरी का जो विभाजन था, हिस्सा था, वो राजा सुदर्शन शाह को दे दिया। तो टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे आपके? सुदर्शन शाह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी। तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपकी 1969 में। कब की गई थी? 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि में गोरखा काल में लोगों को सेवा के बदले भूमि दी जाती थी। जो गोरखा काल में जो लोग सेवा करते थे, उनको उनके बदले क्या दी जाती थी? भूमि। तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था माना चौल। क्या कहा जाता था? माना चौल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो किसका था? आपका ब्रह्मदेव का। ठीक है, जब सोमचंद कुमाऊं में आया था तो उस समय कौन था? कतुरी शासक ब्रह्मदेव। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद शासक मूलतः किसके उपासक थे? तो किसके उपासक थे? आपके शैव धर्म के। किसके थे? शैव के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि माप तोल हेतु धूलि पाता चलाने का श्रेय किसे जाता है? माप तोल हेतु धूलि पाता चलाने के श्रेय किसे का जाता है? तो किसे जाता है? आपका राजा अजयपाल को। ठीक है, किसे जाता है? राजा अजयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परमार शासक के समय सिक्कों के गुरु रामराय श्रीनगर आए थे? तो किसके समय पे आए थे? आपके राजा जगपति शाह के समय पे। किसके समय पे आए थे? राजा जगपति शाह के समय पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि कुमाऊं के राजकर के अतिरिक्त सयानों और थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहला जाता था? वो कहला जाता था आपका दस्तूर। क्या कहते थे उसको? दस्तूर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, आगामी 5 मार्च को आगामी 5 मार्च को कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है। किस चीज़ की परीक्षा है? कनिष्ठ सहायक की। तो उस परीक्षा के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको प्रश्न के साथ कंसेप्ट भी समझाए गए हैं। ठीक है? और 10 लास्ट के जो 5-10 या 1 हफ्ता होगा परीक्षा के लिए, कोशिश करूँगा आपको उत्तराखंड के करंट अफेयर्स या सामान्य हिंदी से एक आध जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आपको उनमें कवर करवा दूँ, वीडियो बना के उनको आपको उपलब्ध करवा दूँ, ठीक है? इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपको हर चीज़ उपलब्ध करवाऊँगा जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, ठीक है? और 5 मार्च के लिए मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक वीडियो आपको उपलब्ध करा दूँ वन लाइनर वाली, जिसमें कि आपके सारे टॉपिक कवर होंगे। तो दोस्तों, अपना प्यार बना के रखिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको जो वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा उसका नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है? इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।